हेलो एवरीवन। ये एनसीईआरटी ईवीएस क्लास थर्ड और फोर्थ के लिए लिखी हुई टीचर्स डायरी है। इसमें जो लेसन प्लान किए गए हैं हर चैप्टर के, उसमें उनके टॉपिक और उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम क्या होगा वो भी साथ में मेंशन किया गया है। यहाँ पर जैसे क्लास थर्ड के लिए चैप्टर 7 लिया गया है, सेइंग विदाउट स्पीकिंग। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सेइंग विदाउट स्पीकिंग। तो इसमें क्या टॉपिक आ रहे हैं वो सब यहाँ पर लिखे गए हैं कि आवर सेंस ऑर्गन डिफरेंटली एबल्ड पीपल। ठीक है, और भी ये बहुत सारे यहाँ पर लिखे हुए टॉपिक यहाँ भी लिखे हुए हैं। तो आप इस तरह से टॉपिक लिख सकते हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उस चैप्टर का, और यहाँ पर लर्निंग आउटकम है, यहाँ से लिखा गया है। तो आप ऐसा ही लिख सकते हैं। जैसे ये है साइन लैंग्वेज यूज्ड बाय स्पेशल पीपल, है ना। लर्निंग आउटकम में हम इसको लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंट। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है क्लास 4 के लिए चैप्टर 7 है, फ्रॉम द विंडो। फ्रॉम द विंडो चैप्टर है, इसके ये टॉपिक्स हैं। जर्नी ऑफ ट्रेन फ्रॉम गुजरात टू केरला, डिफरेंट सेंस फ्रॉम गुजरात इस टू केरला। ये इस तरह से लिख सकते हैं हम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये इसका हो गया। उसी चैप्टर का बाकी और भी टॉपिक यहाँ लिखे गए हैं, और ये ऑब्जेक्टिव आउटकम है। ये सारे यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लास थर्ड के लिए चैप्टर 8 लिया है, फ्लाइंग हाई, है ना। तो अब इसमें क्या टॉपिक आ रहे हैं, तो बर्ड्स और भी ये लिखे हैं, और ये ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ है यहाँ से और यहाँ तक है। ये ऑब्जेक्टिव आउटकम और टॉपिक ये सब इसी चैप्टर के हैं। चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई इसका है ये सारा। आप इनको लार्ज करके देख करके ऐसा ही एज इट इज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लास 4 के लिए चैप्टर 8 है, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना। अच्छा, इस चैप्टर में एक्टिविटी भी लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर ये एक्टिविटी दी हुई है कि क्रिएटिंग स्कैन ऑफ रेलवे स्टेशन इन द क्लासरूम विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी भी हम करा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये एक्टिविटी इस चैप्टर की रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस की एक्टिविटी है कि शोइंग रेलवे या फिर बस टिकट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट एंड गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, है ना। ये एक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा, इस चैप्टर के ये टॉपिक है यहाँ पर बहुत सारे लिखे हुए, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे टाइम टेबल, इंडियन मैप। अब इसमें ये ऑब्जेक्टिव और आउटकम है। ये देखिए, ये चैप्टर 8 का ही है, ऑब्जेक्टिव आउटकम। यहाँ पर क्लास 4 का चैप्टर 9 है, चेंजिंग फैमिलीज़। अब इसमें क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली, चेंजेस इन द ऑल फैमिलीज बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ये सब हम इसके टॉपिक लिख सकते हैं। फिर इसमें आउटकम और ऑब्जेक्टिव और आउटकम क्या होगा वो यहाँ पर लिखा है। क्लास थर्ड के लिए चैप्टर 9 है, ये है क्या, इट्स रेनिंग। इसमें क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव आउटकम क्या होगा वो ये यहाँ पर है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्लास 4 का है, यहाँ पर चैप्टर 10 है, हुतुतु। ठीक है, डिफरेंट, इसमें क्या टॉपिक आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स और रूल्स रेगुलेशन, ये सब यहाँ पर लिख दिया गया। ऑब्जेक्टिव आउटकम क्या होगा, तो नोइंग अबाउट द हुतुतु गेम के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी गेम। ठीक है, ये इस तरह से लिखा है ऑब्जेक्टिव आउटकम। यहाँ पर टाइम टेबल मेंशन किया है रिवीजन टर्म 1 एग्ज़ाम का। ठीक है, ये हमें करना होता है मेंशन, इसको भी हम सभी को करना होता है। तो ये यहाँ पर टाइम टेबल मेंशन किया है। फिर क्लास 4 का चैप्टर 11 लिया है, द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसमें क्या टॉपिक आ रहे हैं ये लिखे हुए हैं कि प्लेस विच इज़ कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर। फिर ये मधुबनी फॉक आर्ट। अब इसमें आउटकम और ऑब्जेक्टिव वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्लास थर्ड के लिए लिया गया है, क्लास थर्ड का चैप्टर 10 है, व्हाट इज़ कुकिंग। अब इसमें टॉपिक जो आ रहे हैं, फूड ईटन एज रो आर कुक्ड,
मेथड ऑफ कुकिंग, ये सब बेकिंग, फ्राइंग, बॉइलिंग, ये सब इसमें टॉपिक में लिख दिया है। और इसका ऑब्जेक्टिव आउटकम वो यहाँ पर लिखा गया है। इसमें एक्टिविटी क्या है, तो फ्यूल लेस कुकिंग, ठीक है, एक्टिविटी में है ये। यहाँ पर क्लास थर्ड के लिए चैप्टर 11 है, फ्रॉम हियर टू देयर। यहाँ पर कुछ ये इसके टॉपिक लिखे हुए हैं और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव और आउटकम है। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो रहे हैं। आगे के वीडियो आपको, आगे के चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।